दोस्तों, ये धरती अजब गजब चीजों से भरी पड़ी है जिसके बारे में जानकर दिमाग हिल जाता है और यही सोच आती है कि हाउ इट पॉसिबल। बट ये दुनिया में है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। खैर, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अगेन वर्ड्स मिस्टीरियस प्लेस पार्ट 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेक्सिको सिटी से कुछ ही दूर पर आइलैंड ऑफ डॉल स्थित है, लेकिन यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने से आपको जगह जगह पेड़ों में लटकी हुई विकृत और डरावने डॉल दिख जाएंगे जो कि बहुत भयानक दिखते हैं, जो मानो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को घूर रहे हैं। उनको देखने के बाद एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं होती है। और कहा जाता है कि इस डॉल आइलैंड का निर्माण जूलियट ने किया था। कहते हैं जूलियन इस जंगल में रहने आए थे जिन्हें एकांत में रहना पसंद था, लेकिन कुछ दिन बाद जूलियन की पत्नी को एक मरा हुआ बच्चा मिला और कहते हैं कि धीरे धीरे उस बच्चे की आत्मा उसकी पत्नी में समा गई और धीरे धीरे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी करने लगी, जिससे छुटकारा पाने के लिए जूलियन ने पूरे आइलैंड को छोड़ दिया और इस आइलैंड के प्राय सभी वृक्षों में डरावने डॉल लटका दी। अमेरिका के नेवादा और एरिज़ोना राज्य के सीमा पर हुआ डैम बना है जो कोलोराडो नदी पर है। इस डैम के आसपास ग्रेविटी लगभग 0 होती है। यह बांध अमेरिका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेंस में से एक है और इसके 0 ग्रेविटी की वजह इस बांध की ऊंचाई को माना जाता है जो कि 726 फीट से भी ज्यादा है, और जिसके कारण धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ की ग्रेविटी लेवल लो होती जाती है। जापान के नागासाकी से कुछ ही दूर में हाशिमा आइलैंड स्थित है और यह आइलैंड बहुत ही भयानक और डरावना माना जाता है क्योंकि 1890 में इसे मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के अंडर दे दिया गया था जो इसका उपयोग कोल माइनिंग के लिए किया करता था। और इस दौरान अनेक एक्सीडेंट और बेकार रहन सहन के चलते हजारों कैदियों ने अपनी जान गंवा दी और इस आइलैंड को 1974 के बाद बंद कर दिया गया। इस दौरान माना जाता है कि इस आइलैंड से दूर दूर तक रोने बिलखने की आवाजें आती थी और इसके बाद लोगों ने इस तरफ देखना ही बंद कर दिया और सरकार ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन 35 साल बाद 2009 में फिर से इस आइलैंड को दर्शकों के लिए खोल दिया गया। भारत के तमिलनाडु स्टेट में एलिफेंट थेप्पाकाडु कैंप स्थित है जो हाथियों के लिए एक स्कूल माना जाता है। इस स्कूल में बेहद गुस्सैल हाथियों को भी लगाम लगाया जाता है और उन्हें सहनशीलता और अनुशासन की पाठ पढ़ाई जाती है। हैरानी की बात है कि इतने विशाल जानवर को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है और उन्हें डेली रूटीन में बांधी जाती है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको ये फैक्ट पता था। चलो आगे बढ़ते हैं। जापान से 2 किलोमीटर दूर आओकीगहरा नामक एक फॉरेस्ट मौजूद है जिसमें तरह तरह के पेड़ है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं और वहीं पर सुसाइड कर लेते हैं। इस कारण इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस जंगल की मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से मिलकर बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ कंपास और मोबाइल काम नहीं करता। और आसपास के लोगों का ऐसा मानना है कि रात में यहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आना आम बात है, जिस कारण जो भी लोग यहाँ जाते हैं उनके पास सुसाइड करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। साल 2003 में इस जंगल से 128 लाशें निकाली गई थी जो कि सबको हैरान करने वाली थी।